वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप किसी ऐसे प्लांट की तलाश में हैं जिस पर बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए हुए बहुत ज़्यादा फूल आएँ और सारा साल ही आप उससे फ्लावरिंग हासिल करते रहें, तो आज की वीडियो एक ऐसे ही प्लांट के बारे में है जिसे कॉमनली मैक्सिकन पिटोनिया के नाम से जाना जाता है। ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी ये सालों साल चलता है, ख़त्म नहीं होता। मेरे पास ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये ड्वार्फ वैरायटी है, यानी इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसमें एक और वैरायटी भी आती है जो हाइटेड होती है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है। मुझे पर्सनली ये कम हाइट रखने वाला मैक्सिकन पिटोनिया या रूलिया का प्लांट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे प्लांट पर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, लेकिन इसमें पिंक और वाइट कलर के फ्लावर रखने वाला भी मैक्सिकन पिटोनिया नर्सरीज़ में अवेलेबल होता है। आपको तीनों में से जो भी अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों के तीनों कलर्स एक साथ नर्सरी से बाय कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे अगर आप किसी एक पॉट में इन तीनों प्लांट्स को एक साथ लगाएंगे। ये बहुत सख्त जान पौधा है, सख्त गर्मी और ड्राई वेदर को भी टॉलरेट कर लेता है, जल्दी से मरता नहीं है। जैसे जैसे हम गर्मियों के मौसम में दाखिल होते हैं तो हमारे बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग करनी छोड़ देते हैं या उन पे बहुत कम फ्लावरिंग हो रही होती है। ऐसे में मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट भरपूर फ्लावरिंग करता है और आपके गार्डन में फूलों की कमी को पूरा कर देता है। मैक्सिकन पिटोनिया के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसे फुल सन से पार्शियल शेड में ग्रो किया जा सकता है। फुल सन से मुराद ये है कि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं, और पार्शियल शेड से मुराद ये है कि सुबह और शाम के वक्त की धूप जिसमें इतनी ज़्यादा तपिश नहीं होती, उसमें आप इसे रख सकते हैं। यानी किसी भी ऐसी लोकेशन में रखें जहाँ पर सुबह और शाम के वक्त की धूप इस पे पड़ती रहे और दिन के वक्त की सख्त धूप से ये बचा रहे, तो तब भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसे किसी शेडी एरिया में ग्रो करते हैं या पॉट को शेडी एरिया में रखते हैं तो इसके पौधे की तो ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं आएंगे, बल्कि बहुत थोड़े से आएंगे। जैसे आप मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, ये इस जगह को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रो किया था, तो इस पर बहुत कम फ्लावरिंग होती है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ हो रही है। वाटरिंग के हवाले से बात करें तो इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है, इसलिए इसे जब भी वाटरिंग करें बहुत अच्छे से वाटरिंग करें ताकि इसकी सॉइल में नमी बनी रहे। जून जुलाई में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो आपको इसे दिन में 2 दफ़ा वाटरिंग करनी होती है। सूरज की डायरेक्ट लाइट को ये तभी टॉलरेट कर पाता है जब इसकी सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी मिकदार में होता है। सर्दियों में जब आप वाटरिंग करेंगे ना तो डेली करेंगे और ना ही सुबह शाम करेंगे, बल्कि काफ़ी दिनों के गैप के साथ इसको वाटरिंग की जाती है, क्योंकि सर्दियों में जो सूरज निकलता है, एक तो सूरज निकलता बहुत कम है और जो निकलता है उसमें इतनी ज़्यादा तपिश नहीं होती, इसलिए पानी बहुत जल्दी वेपरेट नहीं होता। इसलिए पॉट की टॉप सॉइल के 2-3 इंच में जब मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब आपने इसे वाटरिंग करनी है। पॉट साइज़ की बात करें तो आप इसे 6 इंच के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आप मेरा ये वाला गमला देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ये पौधा घना है, तो इसके लिए आप 10 से 12 इंच का अगर आप गमला लेते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने मैक्सिकन पिटोनिया को 6 इंच के पॉट में भी ग्रो किया हुआ है और ये 6 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसमें 2 प्रॉब्लम आती हैं, एक तो वाटरिंग की और दूसरा उसकी रूट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है या बड़ा पॉट नहीं है और आपने मैक्सिकन पिटोनिया को 6 इंच के पॉट में या थोड़े से बड़े पॉट में ही ग्रो करना है, तो इसके लिए आप 2 काम करेंगे। एक तो उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखने के बजाय पार्शियल शेड में रखें, और दूसरा आप हर थोड़े अरसे के बाद उसकी रीपॉटिंग कर दें। इससे आपका पौधा छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे हर तरह की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। इसे स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद है,
पॉट में ग्रो करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सॉइल मिक्स हम तैयार करें वो वेल ड्रेन हो, ताकि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना आए। वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और थोड़ी सी मिकदार में फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। हर 20 या 25 दिन के बाद आप इसमें कोई सी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। विंटर सीज़न में इसे फर्टिलाइज़र नहीं डालनी, क्योंकि सर्दियों में पौधे की ग्रोथ या तो स्लो हो जाती है या फिर बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसे में अगर आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे तो पौधे को इससे नुकसान होगा। सख्त सर्दियों में जब कोहरा जमना शुरू होता है तो आप इस प्लांट को प्लास्टिक बैग से रात के वक्त कवर कर दें, ताकि ये पौधा ख़राब होने से बच जाए। मौसम सरमा में मैक्सिकन पिटोनिया की पत्तियां पीली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बहार शुरू होता है दोबारा से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये पौधा थोड़े ही टाइम में हरा भरा हो जाता है। मैक्सिकन पिटोनिया के फूल सुबह सवेरे सूरज तुलू होने के साथ ही खिल जाते हैं और 12 बजे के बाद मुरझाना शुरू कर देते हैं। यानी तकरीबन आधे दिन के लिए ये फूल खिलते हैं। फ्लावर के मुरझाने के बाद नेचुरली वो फूल खुद ही झड़ जाता है। जिस जगह से वो फूल झड़ता है उस जगह पर एक सीड पॉड ग्रो होता है, जिसमें बीज होते हैं। जैसे ही वो मैच्योर होता है वो खुद से ओपन होता है और वो सीड्स आगे पीछे बिखर जाते हैं और ये पौधा इसी तरह से मल्टीप्लाई होता रहता है। आपको मैक्सिकन पिटोनिया के प्लांट से सीड्स नहीं चाहिए, अबंडेंट फ्लावरिंग चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फूल चाहिए। तो इसके लिए आप इसके डेड हेड को रिमूव कर दें, ताकि पौधा नए सीड पॉड को ग्रो करने के बजाय नई नई कलियां ग्रो करने की तरफ अपनी एनर्जी को लगाएगा। इससे आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा स्टेम कटिंग के ज़रिए भी इसकी प्रोपोगेशन की जाती है, चाहे तो आप उसे सॉइल में ग्रो करें या पानी में ग्रो करें। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने उन व्यूअर्स से हैं जो रेगुलरली मेरे चैनल का विज़िट करते हैं और मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैक्सिकन पिटोनिया का ना सिर्फ फूल खूबसूरत होता है, बल्कि इस पर बहुत ही प्यारी शेप में हरी हरी पत्तियाँ आती हैं। हर रोज़ शाम के वक्त जब ये फूल मुरझा जाएं तो इन्हें पौधे से अलग कर दिया करें, क्योंकि अगर ये पौधे के ऊपर ही पड़े रहे और ऊपर से बारिश होती रही तो ये पत्तियों के साथ चिपक जाते हैं और वहीं सूख जाते हैं। इसकी वजह से पौधे की खूबसूरती थोड़ी सी मांद पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। बेस्ट टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 15 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैक्सिकन पिटोनिया एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस है। ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ तरह की स्टाइलिंग करना चाहते हैं, पौधों के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह की डेकोरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पौधा है और बहुत जल्दी ग्रो करने वाला पौधा है। आप इसे ज़रूर ख़रीद के लाएं और अपने गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।